हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंशिका के साथ। तो आप लोग को पहले ही वीडियो में हमने बता दिया था कि लेटर क्या होते हैं, लेटर कितने होते हैं, लेटर में क्या क्या होते हैं, वेवल्स, कॉन्सोनेंट, वेवल्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, वर्ड क्या होता है ये भी बता चुके थे, एग्जाम्पल बता दिए थे, सेंटेंस क्या होता है सेंटेंस बता दिए थे, डिफिनेशन के तौर पे सेंटेंस बता दिए थे। आज हम बताएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं आज आप लोग को यही बताएंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर पहला वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, पहला क्या है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं इसको कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य। अब आप पूछेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 प्रकार होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे होता है कि किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन। असर्टिव सेंटेंस इन वाक्यों में किसी घटना का, जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसको इन वाक्यों में किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। आप कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य और निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, जैसे जो वाक्य सत्य हो, सकारात्मक हो कि ये सही है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे हरी, इसका एग्जाम्पल होगा हरी रीड्स, हरी रीड अ बुक। तो ये क्या है, सकारात्मक वाक्य है। हरी रीड अ बुक, ये सकारात्मक वाक्य है। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो नकारात्मक होते हैं। इसमें जैसे हो गया आपका नकारात्मक में हो गया हरी डज नॉट रीड अ बुक। हरी डज नॉट रीड अ बुक।
ये होता है निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस होता है। अब दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जैसे इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं, हिंदी में अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई डिफिनेशन पूछ ले कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, तो आप नॉर्मली बताएंगे कि जो जैसे कोई व्यक्ति प्रश्न करता है उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम कैसे हो, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर में बता दें, हु गोज़ टू टेम्पल डेली, टेम्पल डेली। मंदिर रोज कौन जाता है? इसका हिंदी है मंदिर रोज कौन जाता है। अब तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इसका हिंदी वाक्य होता है इम्परेटिव सेंटेंस का आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य। आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य। इसमें आपको जैसे डिफिनेशन के तौर पे आप कह सकते हैं कि जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है, उसे ही इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे ही इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कोई पूछेगा, एग्जाम्पल के तौर पे तो आप बताएंगे आज्ञा के लिए एग्जाम्पल है ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मेरे पास लाओ। ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मेरे पास लाओ। तो ये क्या है? ये आज्ञा है। ये आज्ञा है कि कोई आपको आज्ञा दे रहा है। और दूसरा प्रार्थना, जैसे गिव मी 1 ग्लास वाटर, गिव मी 1 ग्लास वाटर। ये क्या होता है? ये प्रार्थना करते हैं गिव मी, कि मुझे 1 ग्लास पानी दो। गिव मी 1 ग्लास वाटर। गिव मी 1 ग्लास वाटर। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब होता है आश्चर्यबोधक वाक्य। इसमें आप डिफिनेशन के फॉर्म में कह सकते हैं, डिफिनेशन है जिस वाक्य में कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं, अगर कोई एग्जाम्पल पूछ ले कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़। व्हाट
वॉट आ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। और सबसे मेन चीज़ है जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने में आपकी मदद करता है, वो होता है एक्सक्लामेटरी सिंबल। एक्सक्लामेटरी सिंबल आप जब भी देखते होंगे तो ऐसे करके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे करके और यहाँ नीचे ऐसे बिंदी टाइप होता होगा ऐसे। इसी को ही हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सिंबल। इसी के तौर पे हम पहचान सकते हैं कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है या नहीं है। इस चिन्ह को हम विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। अब पांचवा है मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका डिफिनेशन ये होता है जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद या कामना व्यक्त होती हो उस वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर करे आप दीर्घायु हों। इसका हिंदी है मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छाबोधक वाक्य। तो आपको असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस पांचों अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा यस, और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नो, तो हम और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे है अगला, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अभी तक आपने पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंस के काइंड्स। अब आप पार्ट्स पढ़ेंगे, उनके भाग, वो कितने भाग में होते हैं। तो देयर 2 टाइप्स, उनका 2 भाग होता है। पहला सब्जेक्ट। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कहते हैं उद्देश्य। हिंदी में इसको कहते हैं उद्देश्य। तो सब्जेक्ट को कहते हैं हिंदी में उद्देश्य और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट डिफिनेशन के फॉर्म में कहेंगे कि वाक्य का वह भाग होता है, या वाक्य का वह भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम लिखते हैं, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल आप कहेंगे, एग्जाम्पल मनोज बात द बुक। मनोज बात द बुक।
इसमें आपसे पूछे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें मनोज, जो मनोज है, मनोज ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। मनोज सब्जेक्ट है। हम मनोज के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो मनोज क्या है, सब्जेक्ट हुआ है। मनोज उद्देश्य हुआ। दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का हिंदी होता है विधेय। इसका डिफिनेशन होता है या वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता हो। यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल है मनोज बात द बुक, तो इसमें आपको हम बता दिए कि मनोज क्या था, मनोज सब्जेक्ट था। बात द बुक ये क्या है, प्रेडिकेट है। बात द बुक ये प्रेडिकेट है। जब भी किसी के बारे में कुछ कहा जाता हो, किसी के बारे में कुछ कहा जाता हो, जैसे बात द बुक किताब कौन खरीद रहा है, मनोज। जब कौन शब्द आता हो या आपको ऐसा कि सब्जेक्ट पहचानने का, तो जैसे क्रिया से पहले कौन या किसने लगा के प्रश्न करो तो उत्तर में जो शब्द आता है तो उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे किताब कौन खरीद रहा है, तो आप कहेंगे कि किताब मनोज खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है, मनोज। अगर आप लोग को एक एग्जाम्पल के मेथड से ना समझ में आया हो तो हम दूसरा एग्जाम्पल देकर आपको समझा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है द सन राइसेस इन द ईस्ट। द सन राइसेस इन द ईस्ट। इसमें हम आपसे पूछें कि द सन क्या है, तो आप पूछेंगे कि कौन, आप खुद से प्रश्न पूछेंगे कौन पूरब से उग रहा है, तो सूरज, आपको मिलेगा सूरज। तो द सन हो गया सब्जेक्ट, राइजेस इन द ईस्ट ये हो गया प्रेडिकेट। कई बार पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट पूछ लेता है कि सब्जेक्ट उद्देश्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे पहला क्वालिफायर, QU क्वालिफायर में एग्जाम्पल जैसे ए, एन, द, दिस, ये जो आते हैं पहले, दैट, ये सब वाक्य के जो वाक्य में पहले आते हैं यही सब क्वालिफायर होते हैं। हिज, सम, गुड, ये सब आपके क्वालिफायर होते हैं। और दूसरा होता है हेडवर्ड। दूसरा होता है हेडवर्ड। हेडवर्ड में एग्जाम्पल के फॉर्म में आपका जैसे गर्ल हो गया, एलिफेंट हो गया। क्वालिफायर के बाद जो आता है उसी को हम हेडवर्ड बोलते हैं। एलिफेंट हो गया, ये सब आपके सब्जेक्ट के प्रकार हैं। अब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट हो गए हम। अब हम पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, मतलब प्रेडिकेट के
पार्ट्स पढ़ेंगे। प्रेडिकेट में पहला पार्ट्स होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है या वस्तु को बताता है जब हम क्रिया में क्या लगाने से मिलता है, उसे ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बता दें, एग्जाम्पल मोहन 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 गिव मी अ पेन। मोहन गिव मी अ पेन। तो आप पूछेंगे कि कौन किसको पेन दे रहा है। तो इसमें कौन पेन दे रहा है? मोहन। कौन पेन दे रहा है? मोहन। आपको फिर से बता दे रहे हैं, मोहन। कौन पेन दे रहा है? मोहन। मोहन क्या है? सब्जेक्ट। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। गिव मी अ पेन, ये क्या है? प्रेडिकेट। आपको पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट बताना है कि प्रेडिकेट के पार्ट्स बताना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या? मोहन क्या दे रहा है? गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे रहा है। क्या दे रहा है? पेन दे रहा है। तो मी जो है, मोहन गिव मी अ पेन, क्या दे रहा है? एक पेन दे रहा है। तो ये जो आ पेन है, यही क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? यह कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है जिसमें क्रिया को किसको या किसे लगाने से मिलता है। प्रश्नवाचक शब्द किसे को या किसे लगाने से मिलता है। और आप लोग को बता दें कि यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले ही लिखा जाता है। जैसे मी, क्या? मी। ये जो मी है, इसी को हम इनडायरेक्ट, मी जो है, मी इसी को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे लास्ट में आपको मोटा मोटा समरी में बता दे रही हूँ कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने आज पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने पार्ट्स में होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। तो आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आपने पढ़ा है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यह सकारात्मक वाक्य होना चाहिए, जैसे हरी रीड्स अ बुक। निगेटिव में, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। आप नकारात्मक वाक्य का कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, नॉर्मली में आपको पता होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक वाक्य एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया है कि आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव या ये सब चीज़ें आती है इसमें। जैसे क्या है? ब्रिंग योर बुक टू मी, एग्जाम्पल में गिव मी योर बुक प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास वाटर। ये सब आपका क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, इसमें कोई हास्य, आश्चर्य, शोक, करुणा भाव वाला आदि भाव प्रकट होता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि व्हाट इज ए मिसफॉर्चून, कैसा दुर्भाग्य है। व्हाट इज ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। तो ये सब क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए आप विस्मयादिबोधक चिन्ह इसको ध्यान में रखा कीजिए।
और पांचवा था ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें आशीर्वाद, कामना, इच्छा ये सब व्यक्त किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों, ये सब चीज़ें होती हैं। और पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हमने पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट उद्देश्य और प्रेडिकेट विधेय। सब्जेक्ट में डिफिनेशन बताया गया है कि किसी जिसके बारे में हम कहते हैं उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में बताया गया है कि मोहन गिव मी अ पेन, तो जो इसमें मोहन है, मोहन ये आपका सब्जेक्ट है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट बताया गया है कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में जो बताया जाता है, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो जो गिव मी ए पेन है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब सब्जेक्ट के भी हम प्रकार बताए हैं। सब्जेक्ट के प्रकार बताए हैं, जैसे क्वालिफायर हो गया, हेडवर्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट के प्रकार होते हैं। प्रेडिकेट के प्रकार हमने बताया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या होते हैं? प्रेडिकेट के प्रकार होते हैं। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या दिया, तो क्या शब्द लगा के अगर आप, जैसे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो आप प्रश्नवाचक शब्द में क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे सब्जेक्ट से, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। क्या दिया? आप पेन दिया, ए पेन, ए पेन, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप किसको लगा के शब्द पूछेंगे, तो मी मुझे, मी मुझे, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए पेन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आप लोग मुझे बताएंगे ये जो गिव है ये क्या है? गिव क्या है? आप लोग हमें बताइएगा कि गिव क्या है। और आप लोग के लिए यहाँ कुछ एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में स्टडी द एग्जाम्पल एंड पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल्सो राइट द पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। इसमें आपको करना क्या है कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटिएगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटने के बाद प्रेडिकेट के जो पार्ट्स बताए हैं, प्रेडिकेट के 2 पार्ट्स बताए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो, या आप लोग को कुछ भी थोड़ा समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप लोग ये एक्सरसाइज कमेंट में ज़रूर से ज़रूर इसको कीजिएगा, घर पे कीजिएगा कॉपी पेन लेकर। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।